नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए ढोलक का दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। जो लोग मुझसे ढोलक सीख रहे हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं, मैम आप दूसरा पार्ट डालिए, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है। मैंने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। तो मैं आपको बताऊँ कि आपको अभी मैंने क्या क्या सिखाया है। जैसे कि जो लोग नया आज जुड़ रहे हैं तो उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि अभी मैंने क्या क्या सिखाया है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने सिखाया है कि उंगलियां किस पार्ट में बजेंगी। देखिए, जैसे कि उंगलियां किस पार्ट पे बजेंगी और थपाक किस पार्ट पे बजेगा। तो मैंने बताया आपको कि उंगलियां छोटे पार्ट में बजेंगी और उंगलियां बजाने के समय आपको क्या करना है, केवल अपने पहला पोर ही रखना है, यूँ रखना है आपको केवल। जब आप उंगलियां बजाएंगे तो आप छोटे पार्ट में बजाएंगे और केवल आगे वाले पोर से ही बजाएंगे। आप 3 उंगलियां रखेंगे। जब आप 2 उंगली रखेंगे तब एक आपकी आगे वाली उठी हुई होगी और जब आपकी आगे वाली नीचे ऐसे होगी तो 2 आपकी उंगलियां उठी हुई होंगी। तो ये देखिए, इस तरह से आपको मैंने बताया है कि पहला पोर आपको रखना है और जब पहली उंगली आपकी उठी हुई होगी तब आपकी 2 उंगलियां नीचे होंगी और जब आपकी 2 उंगलियां उठी हुई होंगी तब आपकी 1 उंगली नीचे होगी। इस तरह से आप इस तरह से बजाइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से आप बजाइए। और यही आपको मैंने इस वाले पार्ट में बजाया, थपाक वाले में। जो पोर्शन बड़ा होता है वो हथेली का पार्ट होता है। हथेली मैंने कहाँ से बताई, रिवाइज करा रही हूँ दोबारा फिर थोड़ा सा। जहाँ से उंगलियाँ शुरू होती हैं वहाँ से मैं थपाक लूँगी, यहाँ से ऐसे। थपाक मीन्स हथेली बजाना। तो यहाँ पे खुला खुला बजाते हैं, जब यूँ रखते हैं यहाँ पे बीच में तो ये बंद होता है। कभी कभी ऐसे गाने होते हैं जो स्लो मोशन में एकदम धीमे बजाने होते हैं, धीमे गाने होते हैं, तब उनमें हम यूँ करते हैं, ऐसे। तो कैसे आप करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे। एक बार धीमे से, 2 बार जल्दी जल्दी और चौथी बार बीच में ऐसे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके आप बजाइए दोनों पोर्शन। और फिर आप जब 2 पोर्शन आपने समझ लिया कि उंगलियां कैसे बजेंगी, हथेली कैसे बजेगी, तब आपको थोड़ी सी ढोलक यूँ अपने आप बजानी शुरू करनी है, ऐसे। कैसे, आप देखिए, जब आप ये वाला पोर्शन 1 2 3 4 करेंगी, चौथी बार जो ही चौथा यहाँ पे मारेंगी तो चौथी बार में आपका ये वाला हाथ भी चलेगा। कैसे चलेगा, अब आप देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके। अब इसको जल्दी जल्दी चलाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके आ जाएगा। और जब आप बजाना, ये चीज जब आपको जल्दी आ जाएगी थोड़ी, जैसे ऐसे, ऐसे जब आपको आ जाएगी तभी आपका हाथ चलने लगेगा। और जब आपका हाथ चलने लगेगा, दोनों हाथ जब आपके हाथ कैसे चलेंगे, ऐसे। मैं एक ही पार्ट में दोनों हाथों को दिखा रही हूँ, देखिए। 1 2 3 4,
ऐसे बजाइए आप इस तरह से। तो कैसे बजाएंगे? इस तरह से, और ऐसे ही इस तरफ से बजाइए आप। देखिए ऐसे। और जब आप ये इतना बजाना सीख लेंगी बहुत अच्छे से, जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप फिर ऐसे बजाइए। बहुत बहनों ने मुझसे ये बात कही कि मैम जैसे कि मैं ढोलक बजा रही हूँ अपने पूरे प्रोग्राम में, अपने चैनल में अपने मैं ढोलक बजा रही हूँ लगातार 1.5 साल से मैं ढोलक बजा रही हूँ उसमें सारे गानों पे। तो बहुत सारे लोग जो है मुझसे ये बात कहते हैं आप ये वाला थपाक सिखाइए, ये वाला इस गाने में जैसे आपने थपाक लिया है वो सिखाइए उस गाने में। तो मैं आपको बताऊँ, जिस दिन आपका हाथ अच्छे से चलने लगेगा और आप चलाना दोनों हाथ जब आपको आ जाएंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा कि कहाँ आपको ढोलक धीमी करनी है और कहाँ आपको ढोलक तेज करनी है, कहाँ आपको ढोलक एक हाथ से बजानी है, कहाँ आपको ढोलक दूसरी हाथ से बजानी है। तो मेन क्या इसमें रखना है आपको दिमाग में कि आपको अपने दिमाग में ढोलक सीखने का जुनून पैदा करना है। जब आप ढोलक सीखने का जुनून पैदा कर लेंगी, क्योंकि जुनून आपसे वो करवा सकता है जो आप नहीं करना जानते हैं। तो चूँकि मुझे ढोलक आती नहीं है और मुझे ढोलक सीखनी है, तो मैं क्या करूँगी, अपने दिमाग में इस बात का जुनून पैदा करना है कि मुझे ढोलक सीखनी है। तो आप देखिए कैसे सीखेंगे। देखिए आप फिर कि कैसे आप देखें, यूं करिए और दूसरा हाथ पर यूं लाइए। मेन याद रखना जब यहाँ पे 4 होगा तो साथ में ये भी होगा, 2 4 के साथ दोनों हाथ पड़ेंगे। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके आपको डालना है अपना हाथ ऐसे। तो आप ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके आपको मारना है। तो जैसे कोई गाना जैसे आप लेंगी तो आप कैसे बजाएंगी उस गाने को, देखिए धीमे धीमे, लेकिन जब भी आप ढोलक बजाएं सीखें तो अगर आप ये चाहती हैं कि मैं ढोलक बजा के गाऊं भी, तो आपको शुरू से ही अपने ढोलक के साथ में छोटा छोटा कोई भी गाना, भले 1 कड़ी हो 2 कड़ी आपको आता है पुरानी, लेकिन आप थोड़ी लय कोई एक बनाइए, गुनगुनाते हुए चलिए कैसे हाथ चलाएं। तो मैं ये कहूँगी अगर आपको पूरी प्रैक्टिस आपकी हो गई है, आप पूरी तरह से परफेक्ट हो गई हैं ढोलक में, तो आप जब गाना अगर आप गाने लग गई हैं अपनी ढोलक पे, तो आपको इस बात की परवाह फिर नहीं होनी चाहिए कि हमको ऐसा थपाक चाहिए वैसा, वो तो आपके अंदर से फिर निकलने लग जाएगी। जब आपकी ढोलक जैसा आपका गाना उठाने वाला होगा तो आपकी ढोलक भी उठने वाली हो जाएगी, अगर गाना स्लो होगा तो आपकी ढोलक भी स्लो बजने लगेगी। तो इसलिए मेन क्या करना है कि पहले ये बेसिक ढोलक जो है इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। और जब थपाक लेंगे हम तो ऐसे लेंगे, ऐसे। तो जब हमको वो ढोलक आ जाएगी, दोनों इस तरह से हाथ चलाने ऐसे आ गए,
लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे कोई गाना जैसे उठाना है तो आपको उठाना है गाना, तो अभी तो आपको पता नहीं है, तो आप थोड़ी देर गाने को सुनेंगी, ऐसे ऐसे करके सुनेंगी, और जब गाना उठ जाएगा तो आप उठा लेंगी अपनी ढोलक को। जैसे कि हम तो जइबे जम्मू नगरिया कि मैया का मनाए लइबे ना, कि मैया का मनाए लइबे ना, कि हम तो जइबे जम्मू नगरिया कि मैया का मनाए लइबे ना, कि मैया का मनाए लइबे ना, ओ मैया का मनाए लइबे। तो ऐसे आप करेंगी। फिर जब आपको ढोलक अच्छे से बजानी आ जाएगी तो वो ढोलक जब ही आएगी आपको अच्छे से, जब बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी। तो इसलिए केवल आप इस समय ध्यान दीजिए अपने दोनों हाथों को यूं चलाने की, क्योंकि मेन यही है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जब ये चीज़ आपको आ जाएगी इतना अच्छे, जब ये हाथ अपने आप मुड़ने लग गया, समझ लीजिए कि आपको ढोलक अब आ जाएगी। क्योंकि जो ही आपने लय पकड़ी, लय के साथ में फिर आपका जो है हाथ अपने आप पलटने लग जाएगा। और जब आपका हाथ पलटने लग जाएगा तो आपको कभी ऐसे लगेगा कि एक ही हाथ से जैसे आपको ढोलक बजानी है, ऐसे कैसे। कोई गाना जैसे हम ले लेते हैं, आ जाओ मेरी दुर्गे माता, सिंहासन तेरा खाली है। आ जाओ मेरी दुर्गे माता, सिंहासन तेरा खाली है। इस तरह से आप करिए और ढोलक को बजाइए और गाइए। लेकिन आप बिल्कुल इस बात के लिए शर्म मत कीजिएगा एक बार भी कि आपको गाना नहीं आता, कि आपको बजाना नहीं आता। मेरे साथ भी यही बात थी, पहले मैं बजाती थी, धीमे धीमे बजाना सीखी, फिर मुझे गाना नहीं आ रहा था। गाना आता था तो अपनी ढोलक पे मैं नहीं गा पा रही थी, बजा पा रही थी। लेकिन जब मैं पूरी तरह से परफेक्ट हो गई ढोलक में तो फिर मुझे अब गाने भी आने लग गए। तो जिस समय जैसा गाना आता है उसमें फिर आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके हाथ, ये आपका दिमाग जब संगीत समझने लग जाएगा, यानी कि आपकी ढोलक की लय ताल सुर सब समझने लग जाएंगे आपके हाथ और आपके दिमाग, तो आप फटाफट ढोलक बजा लेंगे। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और इससे बहुत अच्छे से और सीखेंगे। आगे का पार्ट ये है, और आप जब बताएंगे तो मैं आपको दोबारा इसके बाद भी अगर कोई लेसन की ज़रूरत पड़ती है आपको, तो मैं थपाक वगैरह और भी सिखा दूंगी जो और गानों में भी बजते हैं, कैसे बजते हैं। तो आप देखिए और सीखिए। थैंक यू।